हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दिस इज पवन वर्सेस फॉर यू। आज हम यहाँ साइंस में फिजिक्स जो है 9th का इक्वेशन ऑफ मोशन एक टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको दो तरीके से सिखाएंगे। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो दो तरह से आप ड्राइव कर सकते हो। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर सकते हो आप किस तरह से, मेथड होता है आपका मैथमेटिकल और दूसरा आपका होता है ये ग्राफिकल। तो अभी हम मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करेंगे, मैथमेटिकली कैसे ड्राइव करें इक्वेशन 1 को। राइट, तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है वो है v इक्वल टू यू प्लस एटी। यहाँ v फाइनल वेलोसिटी, u आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है, a आपका एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और t टाइमिंग है। अब यहाँ सपोजिशन हमें लिखनी है। सपोज हमें करना है कि सपोज वी हैव, यानी कि लेट अ मूविंग बॉडी। ठीक है, एक मूविंग बॉडी है, मूविंग बॉडी moves with, जो मूव कर रही है moves with initial u मीटर पर सेकेंड। आफ्टर t सेकेंड its velocity becomes v मीटर पर सेकेंड। during this a uniform acceleration becomes a meter per second square. Got it? तो from definition of acceleration की जो डेफिनेशन है ना बेटे, पहले उससे हम बात करते हैं आगे। वो क्या कहती है? वो कहती है जो a है यानी कि एक्सीलरेशन है वो क्या होता है? वो होता है हमेशा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब टाइम टेकन चेंज इन वेलोसिटी है, यानी कि कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, इसके लिए आपको फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को लेस करना पड़ेगा। तो यहां चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी आपकी v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी लेस कर दीजिए, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन यानी कि t। गॉट इट? और एक्सीलरेशन को आप a से डिनोट करते हो, तो यहां से a आ जाता है a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। t को इधर ले आइए, ये हो जाएगा आपका at इक्वल टू v माइनस यू, u को इधर ले आइए, ये हो जाएगा u प्लस at इक्वल टू v, या आप इसको यहां लिख सकते हो v इक्वल टू u प्लस at। तो इन दिस फॉर्म आप देख सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से ये आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है मोशन का v इक्वल टू यू प्लस एटी वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, सपोजिशन में आपने सिर्फ यही सपोज करना है जो इक्वेशन में मौजूद है। आपके पैरामीटर्स v है, u है, a है, t है। ठीक है, इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को सपोज करिएगा, और सपोज करने के बाद आप सबसे पहले स्टार्ट आप करोगे एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से, जो कि होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। गॉट इट? इसके बाद में चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू हो जाएगी अपॉन टाइम t हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन t में से t को इधर भेज देंगे तो at इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा, माइनस का u इधर है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा u प्लस at और इक्वल टू v। फिर आप इसको ऐसे ही करने में और करके लिख सकते हो v इक्वल टू u प्लस at। गॉट इट? तो ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करेंगे आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो फर्स्ट मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा पूरा का पूरा कैसे कैसे सॉल्व किया आपने। अब सेकंड इक्वेशन के लिए आप याद तो है आपको, तीनों इक्वेशन है ना। पहली इक्वेशन आपकी है u v इक्वल टू u प्लस एटी। दूसरी इक्वेशन कौन सी होती है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो वही सपोजिशन सबसे पहले आपको करना है। मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं केवल इस बार थोड़ा सा स्पेस की वजह से। तो क्या बताएंगे आप कि सपोज अ मूविंग बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u आफ्टर टाइम t, इट्स ट्रेवल अ डिस्टेंस s और डिस्प्लेसमेंट s। ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट इट्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बिकम्स a। गॉट इट? तो तीनों चीजें आ गई है। इनिशियल वेलोसिटी टाइम t में s डिस्टेंस ट्रेवल करती है बॉडी, और उस दौरान उसका एक्सीलरेशन
ए होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपको स्टार्ट करना पड़ेगा आगे एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप फाइंड करिएगा यहां से एवरेज वेलोसिटी से। एवरेज वेलोसिटी अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो ये एवरेज वेलोसिटी होती है हमेशा ही आपकी इस वाले केस में जहां यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, यानी कि एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है उसमें, तो v प्लस यू अपॉन 2 ये फॉर्मूला है, आपने पढ़ चुके हैं पहले। अब इसके साथ आप यहां बताइए कि अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये फाइंड आउट करनी हो तो ये आप कैसे करोगे, क्योंकि आप अब से पहले अब याद होगा v इक्वल टू था s अपॉन टी, तो अगर मैं s निकाल रहा हूं तो v इंटू टी, लेकिन v कैसा होगा इस वाले केस में, एवरेज वेलोसिटी होगा, राइट। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहां पे, एवरेज वेलोसिटी और इनटू टाइम। ठीक है बेटे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है। और यहाँ एवरेज वेलोसिटी आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो आपका होगा वो क्या होगा यहां से s, तो ये तो आपने ले लिया s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी आपकी होगी ये, यानी कि v प्लस यू अपॉन 2, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई टाइम t होगा। गॉट इट। अब आप जानते हो कि जो ये v है आपका, v प्लस यू जो मैंने यहां लिखा है ना, v प्लस यू, हाँ, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू, जहां ये v था ना आपका, ये हो जाएगा u प्लस ए टी, ठीक है, और प्लस u तो है ही पहले से यहां मौजूद, तो इस v की जगह ये आ गया आपका u प्लस ए टी, ठीक है, अपॉन 2 और इंटू t। तो ये कहां से आया, ये आया आपका v इज इक्वल टू u प्लस ए टी से, यानी कि v की जगह आपने u प्लस ए टी पुट कर दिया है। अब यहां से आप करें s इज इक्वल टू, अब यहां एक u ये रहा और एक ये रहा, दो प्लस में है दोनों के दोनों, तो आप क्या बताओगे, 2u प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू t। अब इस t को मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, तो यह आ जाएगा s इज इक्वल टू 2ut प्लस a t स्क्वायर अपॉन 2। और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं आगे फर्दर, तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू 2ut अपॉन 2 प्लस a t स्क्वायर अपॉन 2, और इसको आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो यहां, तो s इक्वल टू आ जाएगा ये ut प्लस, अब ये जो आपका a t स्क्वायर है इसे 1 अपॉन 2 इंटू आप a t स्क्वायर कह सकते हो, क्योंकि ये जो 2 था इसके साथ में यहाँ 1 है, तो आप जो ये a t स्क्वायर अपॉन 2 है आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ 1 इंटू ए टी का स्क्वायर और अपॉन 2, यानी कि 1 अपॉन 2 इंटू ए टी का स्क्वायर, इस तरह से करके समझ आ गया होगा आई थिंक सो आपको ये। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सेकंड इक्वेशन है मोशन की जो आपने प्रूव की है मैथमेटिकली, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। क्या किया आपने, सबसे पहले आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड की है जो कि v प्लस यू अपॉन 2 होगी, क्योंकि आपको याद होगा ना बेटे कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो 2 तरह से फाइंड आप करते हो। क्या, एक तो थी कि जब जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होता है ना वेलोसिटी में, तो फिर यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। बट यहाँ यूनिफॉर्म एसिलेशन है आपका, यानी कि जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, दैट्स वाई जो फॉर्मूला है v प्लस यू अपॉन 2 है। ये फॉर्मूला यूज किया, फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन होता है। अब एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला ये आपका है, यहां से आपने रख दिया इसकी जगह पे, और इनटू टाइम t, और डिस्प्लेसमेंट आपका जो था वो डिस्टेंस s है यहाँ। अब फर्स्ट इक्वेशन आप लगाइए कि जो v है इसकी जगह पुट कर दीजिए u प्लस ए टी, और प्लस ये u है आपका, तो प्लस u डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई t। अब ये कहां से आया u प्लस ए टी, अभी मैंने बताया v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, तो v की जगह आपने u प्लस ए टी रख दिया। तो यहाँ पे क्या था, v था, v प्लस u है ना, तो आपने उस v की जगह u प्लस ए टी कर दिया, उसकी वैल्यू को पुट कर दिया है। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह एक u ये रहा और एक ये रहा, 2 u है, दोनों प्लस के हैं, तो 2u प्लस ए टी और अपॉन 2 और इंटू टी। अब ये जो था इसको आप क्या करें, t को अंदर ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो t यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ut 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। गॉट इट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं,
तो आप क्या करते हो, उसको जब कैलकुलेट करते हो तो इस ये जो 2 है वो इसके डाउन में भी और इसके डाउन में भी कैलकुलेट होगा, यानी कि 2ut/2 प्लस at²/2। तो इस तरह से 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये आएगा आपका ut प्लस, और ये जो 2 है यहाँ अपॉन में, और यहाँ जो at² है अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो 1/2 ही हो जाएगा, तो 1/2 और इंटू at का स्क्वायर। तो इसे इंटू को लगा दीजिए या ना लगा दीजिए, इस तरह से बिल्कुल ठीक है। तो एज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा आपको ये पोर्शन भी, तो समझ में आता होगा आपको। अगर नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, तो आप इनबॉक्स में जाकर के मुझे कमेंट करें। पसंद आई हो वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब तो आपने शायद कर ही लिया होगा, नहीं किया है अभी तक भी तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियोज आपको मिलती रहेंगी और आपको घर बैठे ही इस लॉकडाउन के दौरान बहुत अच्छी आपकी फिजिक्स की तैयारी हो जाएगी। ठीक है बेटे, तब तक के लिए बाय बाय।